सेनेट इंतखाबात की बात कर लें। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज अपनी राय देगी। फरीकैन को हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन इस बार ओपन बैलेट से मुमकिन है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट आज इंतहाई अहम फैसला सुनाने जा रही है। ये फैसला बुध को महफूज किया गया था। आम तौर पर मुल्क में सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग सीक्रेट बैलेट के जरिए होती थी। इस मरतबा PTI हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे को बुनियाद बनाकर ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। बिल्कुल, पहले 23 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया। फिर 6 फरवरी को सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया। साथ ही ये कह दिया कि इस ऑर्डिनेंस पर अमल सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर राय के साथ मशरूत होगा। और पेशगोइयों के माहिर वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्किल फैसले से मुताल्लिक़ क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं ज़रा। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैं इस बेहतर पोजीशन में हूँ कि कुछ आपसे तफसीली बात कर सकूँ। अदालतें आज़ाद हैं। कल अदालत का एक बड़ा अजीम फैसला आने वाला है। जिस तरफ भी वो फैसला जाए उसके बाद फैसला करेंगे कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या नहीं। बिलावल भुट्टो ने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून की रोशनी में होगा, लेकिन हमने तैयारी ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट दोनों के लिए की है। सुन ले क्या कहा उन्होंने। हमारा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देगा और आइन के और कानून के मुताबिक सीक्रेट बैलेट चाहे वो सेनेट इलेक्शन में हो या आम इंतखाबात में हो, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसी अंदाज में अपना फ़ैसला सुनाएगा। वैसे हमने तैयारी दोनों सीक्रेट और ओपन बैलेट के लिए किया है। जी, तो इसमें सवाल ये भी है कि ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन होने की सूरत में अरकान असम्बली अपनी पार्टी के अलावा किसी को और को वोट दे पाएंगे। ये बड़ा सवाल है। लगता है कि शायद ही कोई इसकी हिम्मत कर सके। मजीद कुछ इस पर बात करनी है, दोनों जमातों के मौक़िफ़ भी हमने लेने। बिल्कुल जी, और एज वी प्रॉमिस्ड के ख़वातीन का पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। सो राइट नाउ जॉइनिंग अस हमारे साथ मौजूद है रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शौज़ब साहिबा। कमल साहिबा, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज वाज़ेह हो जाएगा कि सेनेट इंतखाबात इस बार ओपन बैलेट से मुमकिन है या पुराने रवायती सीक्रेट तरीके से। तो अगर सूरत हाल ये बनी कि इंतखाबात सीक्रेट बैलेट से ही रहें तो आपकी पार्टी के लिए क्या ये बहुत बड़ा धचका होगा? बिकॉज कोशिश इतनी करते रहे हैं कि अब कुछ ओपन हो ही जाए ये चीज़ें। देखिए, हमारी पार्टी के लिए कोई धचका नहीं होगा। हमारी एक काविश थी, हमने पूरा एहतमाम किया, हमने वो काम करने की कोशिश की जो इन दोनों ने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शिक नंबर 23 में लिख के नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने रिटन एग्रीमेंट किया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि ऑल वोट शुड बी थ्रू ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट। और उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे ट्रांसपेरेंसी आती है। ये जो मंडियाँ ज़मीरों की लग रही हैं वो नहीं होती हैं। तो हमने तो ये कोशिश की और अगर आज आ गया फ़ैसला, अगर हमारे हक़ में या हमारी जो इरादा है उसकी तायद हो गई सुप्रीम कोर्ट से, तो वो बहुत खुशाइंद होगा और आने वाले वक्तों के लिए पाकिस्तान में जो इलेक्शन का निज़ाम है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएगा, रिफॉर्म्स आएंगी, मज़ीद भी आएंगी। और इसी तरह जो ओपन इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू वो सिस्टम है। अगर नहीं आता बिलफर्ज तो हमें क्या धचका लगना है? हम तो पहले ही तैयार हैं और हम पहले बता रहे हैं कि लोगों के ज़मीरों के लिए जो मंडियाँ लगती हैं ये फिर लगती रहेंगी और जिन्होंने ज़मीर बेचने होंगे वो यकीनन बेच रहे होंगे। लेकिन कभी इम्कान ये है कि आज जो उल्टी छलांगे मार रहे हैं और दावे कर रहे हैं, हो सकता है कि मुंह पे हाथ रख के फिर यही रो रहे हों। अच्छा कमल साहब, ये कहिएगा कि एक सूरत हाल ये भी तो बन सकती है कि ओपन बैलेट का ऑप्शन आ जाए, लेकिन कौमी असम्बली में आपके कुछ MNAs ये कह रहे हैं, खुलेआम ये कह रहे हैं कि हफीज़ शेख को वोट नहीं देंगे। तो जैसा कि वो कह रहे हैं कि नहीं देंगे, इस सूरत हाल में क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? पहले की जाएगी क्योंकि अब तो उन्होंने कह दिया है, या बाद में होगी? मैं आपको खुशखबरी सुना दूंगी, ऐसे इम्कानात नहीं है कि बहुत सारे लोग जो हैं या MNAs जो हैं वो रिफ्यूज़ करेंगे हफीज़ शेख साहब को वोट देने के लिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत सारे दूसरी साइड पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट ना देना चाहते हों। नून लीग के बहुत सारे लोग हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट ना देना चाहते हों।
और बहुत सारे पीपल्स पार्टी के भी लोग होंगे जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस काबिल नहीं समझते कि उनको वोट दिया जा सके, या वो इस चीज़ से एग्री नहीं करते कि उनको नून लीग के साथ मिल के ये सारे खेल खेलने पड़ रहे हैं। तो इसलिए कभी इम्कान ये है कि उधर से भी बहुत सारे वोट इधर आ जाएँ। तो इसलिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। और ऐसे अव्वल तो MNAs कोई होंगे नहीं, और अगर हुए तो फिर ज़ाहिर है पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिनरी कमेटी मौजूद है, वो इसका एक्शन लेगी। अच्छा कंवल, आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में जिस तरह की मुखालफत है, इन हालात में भी पंजाब में हमने देखा है कि सेटलमेंट कर ली गई है, तो जाहिर है कि इसके लिए कुछ राब्ते हुए होंगे, कहीं कोई लचक दिखाई गई होगी, मुलाकातें हुई होंगी। तो इस्लामाबाद में भी, मतलब हम सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी ऐसा कर लेते, बिला वजह बेचारे हफीज़ शेख साहब जो हैं उनको मुश्किल में डाला हुआ है। नून लीग को या PDM को ये ख़तरा था कि जितनी उनकी सीटें बनती हैं उससे कम उनको मिलेंगी और हमारे पास ज़्यादा सीटें आने के इम्कानात है, इसलिए हंसी खुशी उन्होंने ये जो सेटलमेंट किया, जिसको आप सेटलमेंट कह रहे हैं, मुकमका समझ रहे हैं, वो वहाँ परवेज़ इलाही साहब की रिक्वेस्ट पे इसको मान लिया, वरना इतनी वो सीधी दुमे नहीं है कि वो मान जाते। जहाँ तक आपने कहा कि हफीज़ शेख साहब जैसे गैर सियासी, आपको मैं बता दूँ कि उनका एक सियासी बाकायदा रिकॉर्ड है, और वो आपके लिए मैं दुरुस्तगी कर दूँ कि 1927 में उनके नाना शाहनवाज भुट्टो साहब को हरा के पहले प्रीमियर बने थे सिंध के, और उनके दादा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ तहरीक पाकिस्तान में शामिल थे। 3 दफ़ा वो पहले सेनेटर रह चुके हैं, और तकरीबन 80 साल से उनकी जो ख़ानदान है वो सियासत में मौजूद है। वो ख़ुद एक बहुत हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, जो हार्वर्ड से ग्रेजुएट भी, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू लोगों को जाके मुख्तलिफ 22 मुल्कों में जाके लेक्चर्स वगैरह देते रहे हैं, और दुनिया का जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल इदारा है वर्ल्ड बैंक, उसमें वो काम करते हैं, जो कि एक हमारे लिए ऑनर की बात है कि एक इतना पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है जिसकी दुनिया में डिमांड है, और जब पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ आके सर्व करते हैं। इसलिए वो बिल्कुल गैर सियासी नहीं है, वो मुकम्मल सियासत जानते हैं, वो मेरे और आपके एनालिसिस से बहुत आगे की सियासत जानते हैं।